तो जैसा कि आप सभी शिक्षकों के विद्यालय में परीक्षा हो रहा था क्लास 4 का, और उसमें पर्यावरण और हम विषय है जिसमें कुल 50 मार्क्स का हुआ था। तो देख सकते हैं 2 घंटे का समय दिया गया था वार्षिक मूल्यांकन 2024। आज इस वीडियो में देखेंगे उसी का आंसर, जो प्रश्न आया था आपके परीक्षा में। और शिक्षक हैं तो मिला लीजिएगा, कॉपी चेक करने में सहूलियत मिलेगी। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो वह भी अपना आंसर जांच कर सकते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर नाम लिखना है और क्रमांक लिखना है, ये सभी को मालूम है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, देखिए सवाल स्टार्ट है। 4 दिया है, प्रत्येक सवाल पर 2 नंबर मिल रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 हो गए। ये 8 मार्क्स का है। पहला सवाल है खाली जगहों को भरिए। इसको मिलाते हैं, मिलाइएगा आप सभी शिक्षक लोग। और देखिए क्या प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न जो पूछा गया है, नक्शे में उत्तर दिशा की ओर होती है, यानी कि आपसे पूछा गया है जो मैप होता है, चाहे वह इंडियन मैप हो चाहे बिहार का मैप हो, उसमें पूछा गया है कि उत्तर दिशा नक्शे में उत्तर दिशा कहाँ की होती है। तो इसका ऑप्शन है ऊपर या नीचे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इंडिया का जो नक्शा है इसमें जो नक्शा में दर्शाया गया है, इसमें ऊपर की ओर उत्तर रहता है और नीचे की ओर दक्षिण रहता है। तो अब सवाल पर आते हैं, क्या पूछा है। नक्शे में उत्तर दिशा कहाँ पर है। तो उससे उत्तर और उससे ऊपर। आप लोग याद रखिएगा, याद करने का ये ट्रिक है, उससे उत्तर उससे ऊपर। तो यहाँ पर दूसरे सवाल की बात कर रहे, पूछा है कि इमली का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन है मीठा या खट्टा। तो आप सभी शिक्षक या स्टूडेंट को यह मालूम होगा कि जितने भी इमली है ये सब खट्टा वाले सामग्री है, खाद्य पदार्थ है। तो इमली का जो स्वाद कैसा हो जाएगा हम लोग का, खट्टा हो जाएगा। तीसरा है हमारे राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय खेल जीके से है। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है, अच्छे लेवल का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, मिलाते चलना। और चौथा पूछा है कि गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गया जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वह बिहार का है, और वह पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप सभी शिक्षकों को बता दें, गया जो है फल्गु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर टोटल क्लियर हुआ। ठीक है, 50 नंबर फुल मार्क्स था, जिसमें से 8 नंबर का प्रश्न हम लोग कर लिए। तो पहला सवाल देखने के बाद देखेंगे अब हम लोग दूसरा में क्या पूछा है कि सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए इसको देखते हैं बारीकी से और देखते हैं जो प्रश्न है आपका वो मिलाइएगा। पहला है कि नाव जमीन पर चलता है। इसमें क्या करना है, अगर जो सही कथन लगेगा तो उस पर सही का उत्तर मारना है, और जो गलत कथन लगेगा उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसका क्या होता है। तो नाव जमीन पर चलता है कि नहीं, आप लोग जानते होंगे जमीन पर नहीं पानी में चलता है, तो इसलिए इसका कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत का चिन्ह लगेगा। दूसरा पढ़ेंगे, वहीं पर सेकंड नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पिछले प्रश्न में पूछा गया था राष्ट्रीय खेल क्या था। तो राष्ट्रीय खेल हॉकी था। यहाँ पर पूछा गया क्या राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, तो ये सही प्रश्न है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा की ओर, भगवान महावीर को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है क्लास 4 में भी। इसको बता दे राइट उत्तर। तो इसका जो बोध गया ही सही होगा। खुले में चौथा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर सवाल है कि खुले में शौच जाने से बीमारियाँ फैलती है कि नहीं। आपको सही या और गलत में बताना है। क्या खुले में जाइएगा तो बीमारियाँ फैलेगी, अवश्य फैलेगी। घर में शौचालय बनवाएं। मोदी जी और नीतीश जी इस पर जोर शोर से नियम लगा रहे हैं। तो खुले में शौच जाने से बचना है, तो इसलिए बीमारियाँ फैलेगी, सही बात है।
तो ये हो गया हम लोगों को कितना मार्क्स का, 8 नंबर का, यानी कि 16 नंबर आपका मिल गया। 8 4 8 8 16 नंबर का क्लियर कर दिए। तो फिर देखेंगे आगे सवाल नंबर 3 क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका, कितने मार्क्स का है, ये भी 8 मार्क्स का है। टोटल 16 मार्क्स का हम लोग कर लिए हैं, मिला लीजिएगा। इसमें मिलान करना है। यह जो स्तंभ अ दिया है इसका संबंध स्तंभ बी में है, तो उसी को जिसका संबंध मिलेगा उसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। तो पहला लिखा है, तो देखिए पहला लिखा है कि सिख धर्म का संबंध किससे है। पहला महात्मा गांधी से, क्या गुरु गोविंद सिंह से, क्या हवाई जहाज से, क्या बस से। तो इसमें से चारों में से बताना है आपको सिख धर्म का संबंध किससे है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के कौन से गुरु थे, कमेंट में बताइएगा। सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, या 8वें थे या 10वें थे या पहले थे। दूसरा है, देखिए दूसरा है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता का संबंध क्या है, तो राष्ट्रपिता के नाम से जैसा कि हम सभी को जानते हैं, सभी किनको जानते हैं, तो महात्मा गांधी यानी बापू को। तो सवा सेकंड का क हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है जमीन पर चलने वाला। अब बचा 2, एक है हवाई जहाज, एक है बांस। तो आप सभी को मालूम होगा जमीन पर कौन चलता है, तो बांस चलता है। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि हवा में उड़ने वाला। तो हवा में उड़ने वाला को क्या बोलते हैं, तो हवाई जहाज। तो जैसा कि यहाँ पर भी 8 मार्क्स हम लोग गेन कर गए, 8 मार्क्स इकट्ठा क्लेम कर गए। तो टोटल 3 प्रश्न किए, तीनों था 8-8 नंबर का। तो 8 के 24 नंबर का कर लिए हैं, 26 नंबर बचा हुआ है। तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए चौथा नंबर से दिया गया है 16 नंबर का है, 4 प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना है। तो पहला है कि जल की बर्बादी रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। माइंड से अपना सोच कर लिखना है कि जल को बर्बादी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बन सकता है कि पहला जो बन सकता है, लिखेंगे आगे कि जल की बर्बादी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय को हम लोग कर सकते हैं। तो पहला डालिएगा, पहला लिख लेना कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए हमें पहला कदम क्या उठाना चाहिए, कि लोगों के प्रति जागरूकता, जल के बारे में, जल का महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि जल को आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तीसरी बात और क्या हो सकता है जिसको जल से बचाया जा सकता है। और देखेंगे अगला प्रश्न सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर जो पूछा है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि किसी विशेष तिथि को नहीं बताना है, जैसे 13 अगस्त, इसमें ऐसे बताइएगा तो गलत हो जाएगा। 15 अगस्त, 16 अगस्त ऐसा नहीं बताना है, आपको एक यूनिक बताना है सोचकर कि जो सभी के लिए, सभी रक्षाबंधन जितने भी त्यौहार आते हैं प्रत्येक वर्ष, उन सभी के लिए सूटेबल हो। तो आप लोग बोल सकते हैं सावन में, ठीक है। रक्षाबंधन का दिन सावन में मनाया जाता है, एक लाइन में हो गया। और इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यह भाई बहन का सच्चा त्योहार है, ठीक है। भाई बहन के प्यार का त्योहार है रक्षाबंधन, जो कि सावन के माह में मनाया जाता है। थर्ड नंबर प्रश्न है, आप अपने बड़ों की मदद कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बड़ों को हम लोग आदर करते हैं, उनको प्रणाम कर कर, यानी कि और भी बड़ों की मदद कैसे करते हैं, बड़ों को आदर करते हैं और उनके कामों में हाथ बटाते हैं, पहला हो गया। दूसरा लिख सकते हैं और ऐसे ही कुछ परिभाषा लेकर, जैसे बड़ों की मदद किस प्रकार से करते हैं, वह जो कहते हैं उनकी बातों को हम लोग करते हैं और बातें उनकी रखते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। और बस इतना ही, इतना पर आंसर आपका क्लियर हो गया। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा है कि पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। पौधों को पानी, लिखिएगा उत्तर में, पौधों को पानी
उनके जड़ द्वारा मिलता है। और कैसे मिलता है, तो वर्षा की जो जल होती है या नदियों की जो जल होती है वह मिट्टी के अंदर जाकर प्रवेश कर जाती है और इकट्ठा रहती है, जो कि पौधे अपना जड़ द्वारा, पौधे के जड़ में एक जाइलम ऊतक होता है, उसी जाइलम ऊतक द्वारा जड़ से पौधे में पानी पहुंचता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आंसर सूटेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे क्या है, तो हम लोग 4 प्रश्न कर लिए थे, पीछे किए थे 24 और 16 प्रश्न कर लिए थे प्रश्न उत्तर में। तो यानी कि कुल कितना हो गया, 16, 24, 40 प्रश्न कर दिए और लेकिन 10 अभी बाकी है। तो यह 10 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। 5वां प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए। उसमें ये नहीं बोला गया था कितने वाक्य में देना है, आप आज़ाद थे, तो कम से कम 2 वाक्य में या 3 वाक्य में दे दिए थे। और इसका देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने पर क्या क्या हानियाँ होती है। चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो राष्ट्रगान को भी लिख सकते हैं। लिखिएगा, राष्ट्रगान क्या है जो 52 सेकंड में गाया जाता है, जन गण मन, उसको आप लोग लिख सकते हैं। या नहीं तो पहला लिखना चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब पेड़ की कटाव करेंगे तो निम्न प्रकार की हानियाँ होती है। ऐसे ऐसे करके कुल 4 वाक्य में लिख लेना है। पहला में क्या, वर्षा की कमी होगी, दूसरा में क्या, ऐसे ही करके जो जो लिखेंगे, जल जमाव की कमी होगी क्योंकि पेड़ रहेगा तो बाढ़, दूसरा में क्या, बाढ़ से हम लोगों को ग्रसित होने का अवसर मिलेगा अगर पेड़ को काटेंगे। तो ऐसे ही करके लिख सकते हैं, दोनों में से या तो राष्ट्रगान लिखिए या जरूर या पहला लिखिए। ये था आपके वर्ग 4 में लिया गया जो परीक्षा था, उसका उत्तर हम लोग कर लिए, पर्यावरण और हम का। वीडियो कैसे लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसको मिला लेना सभी शिक्षक लोग, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। किस टॉपिक पर आपको चाहिए कमेंट में अवश्य बताना कि वीडियो और किस टॉपिक पर चाहिए।